अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज मैं आपके सम्मुख 5000 से अधिक वर्षों के पूर्व से ही चला आ रहा विवाद का श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निराकरण करना चाहता हूँ, ताकि समाज में भाईचारा, एक रूपता, समरसता, सामाजिक सौहार्द बना रहे। इन 5000 सालों का विवाद मैं निपटारा करना चाहता हूँ। गीता के अध्याय 4 का 13वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चातुर्यवर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम अकर्तारम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 वर्णों की संरचना मेरे द्वारा की गई है। चातुर्य वर्णम, चारों वर्णों का समूह। कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा इन 4 वर्णों की रचना की गई है। किसके आधार पर? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभागों के अनुसार। इतना होते हुए भी, इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है, कहते हैं माम विधि अकर्तारम अव्ययम, मुझको अविनाशी और अकर्ता जानो। 4 वर्णों की रचना भगवान ने किया और ये भी कह रहे हैं कि मुझको अविनाशी तो है ही हैं, अकर्ता जानो। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के विभाग से की है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, फिर भी तू मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। यहाँ कृष्ण जी 3 बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात, वर्ण का आधार क्या है, इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 4 वर्णों का आधार गुण कर्म विभाग से है, अर्थात गुण और कर्म ही है। स्पष्ट है कि कृष्ण जी का कहना है कि वर्ण 2 चीज़ों से तय होता है। पहला चीज़ है गुण। गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हर मनुष्य में अलग अलग अनुपात में होते हैं, जिनमें ज्ञान, संयम, अनुशासन, शांति, ईमानदारी, संचय करने की प्रवृत्ति का पूर्ण अभाव, सही आचार विचार, आहार विहार होता है। वे सात्विक गुण वाले होते हैं और उनका वर्ण ब्राह्मण होता है, जिनमें शौर्य, तेज, न्याय के लिए संघर्ष करना, वीरता, कर्मठता आदि गुणों की प्रधानता होती है। वे क्षत्रिय, जिनमें व्यापार, कृषि, संचय करने की प्रवृत्ति, इन चीज़ों की प्रधानता होती है। वे वैश्य, और जिनमें सेवा, श्रम, सहायक आदि के गुणों की प्रधानता होती है, वे शूद्र कहे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से अर्जुन के समक्ष उद्घाटित कर रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में लड़ने से इनकार कर चुका है, उसके बाद अर्जुन के एक एक प्रश्नों का और एक एक संशय का भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने श्री मुख से समाधान करते हैं और उसी समय इस श्लोक को उद्घाटित करते हैं। वर्ण व्यवस्था का एक आधार भगवान ने बताया गुण, दूसरा आधार उन्होंने कहा गुण कर्म विभाग से, तो दूसरा आधार उन्होंने बताया
कर्म, अर्थात वर्ण व्यवस्था के केवल दो ही आधार हैं। कौन किस वर्ण का है, इसका डिसीजन केवल गुण और कर्म के आधार पर ही किया जाता है। तो दूसरा आधार जो है वर्ण का, वो है कर्म। व्यक्ति करता है क्या है, यही बात वर्ण का निर्धारण करता है। शराब सेवन, वेश्यावृत्ति, छल कपट, झूठ, मांसाहार, दुराचार आदि कर्म जिसके अंदर हैं, आदि कर्मों का संपादन जो करता है, वह सत्वगुण का कर्म न करने के कारण, सत्वगुण की प्रधानता न होने के कारण और गलत कर्म करने के कारण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणत्व कर्म है, वह कर्म वो नहीं कर रहा है। ब्राह्मण जो होता है उसमें सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए। अतः ऐसा कर्म करने वाला कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति अपने को जिस वर्ण का समझता हो, वो अपने कर्म के आधार पर आज निश्चित रूप से यह निर्णय कर लेगा कि वास्तव में वह किस वर्ण का है। अपने गुण को देखेगा, स्वयं परखेगा, अपने कर्म को देखेगा, स्वयं परखेगा। समाज तो हर व्यक्ति को हमेशा परखता है और देखता है कि किसका आचरण क्या हो चुका है। तो हर व्यक्ति को अपने को स्वयं परखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का समाज तो मूल्यांकन करता है, लेकिन सबसे अच्छा मूल्यांकन भगवान स्वयं और वह व्यक्ति स्वयं, केवल दो लोग ही कर सकते हैं। तीसरा उतना अच्छा मूल्यांकन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति, अभी मैंने जो कर्म बताया, ऐसा कर्म करता है तो उसका कर्म उचित कर्म नहीं है, सात्विक कर्म नहीं है, तमोगुण की प्रधानता वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति शूद्र कहा जाएगा। उसका वर्ण शूद्र होगा। ये भगवान जी स्वयं अपने मुख से अर्जुन को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को समझा रहे हैं। अध्ययन अध्यापन, शास्त्रों का ज्ञान, यज्ञ करना कराना, सत्कर्म करना, संचित करने की भावना का पूर्ण भाव, ये सब सात्विक गुण कहे जाते हैं। और इन गुणों वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाने का अधिकारी है। अगर किसी के अंदर इस प्रकार के गुण हैं, शिक्षण कार्य करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ज्ञान का ज्ञानी है, यज्ञ करता है, सत्कर्म करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, शास्त्रों की जानकारी है, तो वह व्यक्ति अपने को ब्राह्मण माने। केवल जन्म लेकर शूद्रों के लिए विहित कर्म करने वाले ब्राह्मण का अधोपतन हो जाता है और उसका वर्ण परिवर्तित होकर शूद्र हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में और ऐसा दार्शनिक विचारों में उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज, इस श्लोक में आपने देखा, भगवान कर्ता होकर भी अपने को अकर्ता कह रहे हैं। ये कैसे? कृष्ण ने समाज को चलाने की केवल एक व्यवस्था बनाया। वे जबरदस्ती किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य अथवा किसी को शूद्र नहीं बनाते। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह किस वर्ण में रहना चाहता है। व्यक्ति अपने कर्मों से अलग अलग वर्ण बदल सकता है, अलग अलग वर्ण में जा सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। उसका कर्ता होने पर भी, यानी वर्ण व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी अकर्ता जानो। अकर्ता इसलिए जानो कि मैंने समाज को चलाने के लिए ये 4 प्रकार की लोगों की आवश्यकता होती वो मैंने बना दिया। अब इस व्यवस्था को चलाने के लिए कौन किस प्रकार का कर्म करता है
और किस में किस प्रकार का गुण है उसका निर्धारण उसका गुण और कर्म करेगा। इसलिए मुझे कर्ता होने पर भी अकर्ता मानो। इस बात को गीता के अतिरिक्त अन्य हमारे दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ भी पुष्ट करते हैं कि वर्ण जो है ये जन्म आधारित न होकर गुण और कर्म आधारित है। महाभारत में आपको विश्वामित्र का उल्लेख मिलता है जो जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपनी तपस्या, अपने ज्ञान और अपने सत्वगुण की प्रधानता के कारण ब्राह्मण वर्ण में चले गए और आज भी हम विश्वामित्र को ब्राह्मण जानते हैं, जबकि मूलतः यदि जन्म वर्ण का आधार होता तो वो क्षत्रिय थे। भगवान परशुराम, जिनके लिए मैं भगवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता थी। शस्त्र चलाने में निपुण थे। क्षत्रियों जैसा आचरण, शासन संचालन आदि के गुण होने के कारण परशुराम ब्राह्मण नहीं रह गए, उनका ट्रांसफर क्षत्रिय वर्ण में हो गया। आपने और हम ये जो घटना, ये जो मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये उदाहरण मैं महाभारत का प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वामित्र का उदाहरण मैंने दिया, परशुराम का उदाहरण दिया, और एक तीसरा उदाहरण भी महाभारत में मिलता है, वो है महात्मा विदुर का उदाहरण। विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे जो शूद्र वर्ण में आते हैं, किंतु ज्ञान में भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से ऊपर थे। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना मंत्री बनाया था तथा वे ब्राह्मण वर्ण के कहे जाते हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ण के में उनका जन्म नहीं हुआ था। कर्म के आधार पर उन्हें ब्राह्मण माना जाता है। विदुर का जन्म जो है व्यास जी से और दासी पाराशनी से हुआ था। दासी का नाम था पाराशवी। दासी पुत्र होने के कारण उन्हें प्रारंभ में शूद्र माना जाता था। धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होते हुए भी उन्हें राजगद्दी नहीं मिली थी, क्योंकि उनका वर्ण शूद्र था। पर विदुर ने जीवन भर धर्म, न्याय, नीति और उचित आचार व्यवहार, आहार, वेदानुरूप आचरण किया। महाभारत में उन्हें महात्मा विदुर की संज्ञा दी गई। वे युधिष्ठिर से ऊपर और उच्च थे। युधिष्ठिर से ज़्यादा भगवान महात्मा विदुर धर्मनिष्ठ थे। महाभारत वन पर्व के में वन पर्व में एक प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर यक्ष से पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन। यक्ष बताता है जन्म नहीं आचरण से। जब युधिष्ठिर यक्ष से पूछते हैं ब्राह्मण कौन, तो यक्ष बताता है जन्म नहीं आचरण से ब्राह्मण बनता है। और विदुर का उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाता है कि शूद्र कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने ब्राह्मणत्व पा लिया। ये तीनों उदाहरण मैंने आपको इस बात के लिए कन्फर्म करने के लिए कि आप मेरे तर्कों से राजी हों, मैंने कोई चीज़ अपने आप जोड़ा नहीं है, तो इन उदाहरणों को मैंने महाभारत से लेकर के आपके सम्मुख रखना उचित समझा। मनुस्मृति, जिसको लोग शुद्ध वर्णवादी जातिवादी ग्रंथ कहते हैं, वो भी इस बात का समर्थन नहीं करती कि वर्ण जन्म पर आधारित है। यद्यपि ब्राह्मणों यस्य मुखमासीत ये श्लोक आया हुआ है, जिसके व्याख्या मैं किसी समय फिर आपसे विस्तृत रूप से करूंगा, और आपके मन में जो भ्रम पैदा होता है और जिसके नाते समाज में अशांति पैदा होती है, भाईचारा समाप्त होता है, मैं उसकी विशद व्याख्या करके और उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करके विवेचना करते हुए तर्कों के साथ रखूंगा, ताकि हमारे समाज में भाईचारा कायम रहे
ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य केवल एक है कि वर्तमान में मैं देखता हूँ कि भाईचारा नहीं रह गया। एक दूसरे से लोग देखने, बोलने, समझने, कुछ पूछने आदि से अब दूरी बनाने लगे हैं, जो उचित नहीं है। ये समाज के संचालन के लिए चारों वर्णों का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। थोड़ा सा मैं जो चर्चा कर रहा था उसे इसी श्लोक के नाते अलग कर दिया, वो मैं अलग से लूँगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मन स्मृति भी कहती है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न हो करके कर्म पर आधारित है। और श्लोक आया है मनुस्मृति में, शूद्रो ब्राह्मणाम एति, शूद्रो ब्राह्मणताम एति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। शूद्र जो है वो ब्राह्मणता प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण भी शूद्रता प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों कहा गया है मनुस्मृति में? यानी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। कैसे? अपने अपने कर्म के आधार पर, अपने अपने गुण के आधार पर। विदुर ने अपना वर्ण खुद अपने कर्म से बदला था। भागवत में कहा गया है, यस यल्लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभित्यम जकम यद अन्यत्रापि दृश्यते तत्र तेनैव विनिर्देश। जिसके लक्षण दूसरे वर्ण के दिखें उसे वही वर्ण मानो। इसका तात्पर्य है कि यदि अन्यत्रापि दृश्येत, जिसका लक्षण अन्य प्रकार का दिखे, तत् तेनैव विनिर्देश, उसे उसी वर्ण का माने। यानी जिसके अंदर जो लक्षण है, अर्थात जिसके अंदर जो गुण और कर्म हैं उसको परखिए और जो लक्षण उसके अंदर हैं उसी अनुसार उसके वर्ण को मानिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है, जो हमारे आपके लिए एक पूज्य ग्रंथ है। वज्र सूचिक उपनिषद में पूछा गया है कि ब्राह्मण कौन, और जवाब में लिखा है, न जाति न देह न ज्ञान, केवल ब्रह्म जानने वाला ही ब्राह्मण है। इस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मत वैभिन्न है, लेकिन यहाँ भी जवाब क्या है कि न जाति न देह न ज्ञान, यहाँ ज्ञान को भी न कहा गया, केवल ब्रह्म जानने वाला ही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। किंतु यह विरोधाभास केवल समाज में ही नहीं दिखता कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय कर लिया जाता है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी विरोधाभास दिखता है। एक तरफ जहाँ मनुस्मृति कर्म को वर्ण का आधार बताती है, गुण को वर्ण का आधार बताती है, जैसा मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी तरफ जन्म आधारित भी कहती है। कहती है, ब्राह्मणो यस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत कुरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका मैं पृथक से आपके सामने व्याख्या करूँगा। तो वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति जो है जन्म आधारित भी मानती है, किंतु विद्वत समाज मानता है कि मनुस्मृति में आदर्श व्यवस्था कर्म पर आधारित है। समाज में कालांतर में वर्ण व्यवस्था विकृत रूप ले ली और ये जन्म आधारित हो गई, जो जड़ता का द्योतक है। गीता वर्ण को सोशल रोल के रूप में देखती है, सामाजिक भूमिका के रूप में देखती है। इन चारों वर्णों की समाज संचालन में बहुत प्रमुख भूमिका है, और इसीलिए तो समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए ही तो भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी। वर्ण व्यवस्था बनाने के बाद उन्होंने कहा कि कर्ता होकर मैं अकर्ता हूँ, अर्थात उन्होंने कर्म को महत्व दिया। लेकिन ये व्यवस्था अत्यावश्यक है। समाज चलाने के लिए 4 प्रवृत्ति के और 4 प्रकृति के 4 गुणों वाले लोगों की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के कर्मों को संचालित करने के लिए 4 प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। पहला होता है थिंकर, दूसरा होता है प्रोटेक्टर, तीसरा होता है ट्रेडर
और चौथा होता है वर्कर। इसी को हम चाहे जो नाम दे दें, चाहे इसी को ब्राह्मण थिंकर को बोल दें, प्रोटेक्टर को छत्री बोल दें, ट्रेडर को वैश्य बोल दें और वर्कर को शूद्र बोल दें, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमें थिंकर, प्रोटेक्टर, ट्रेडर और वर्कर इसकी आवश्यकता होती है, जो केवल हमारे देश में नहीं, विश्व के हर राष्ट्र में ये व्यवस्था पाई जाती है, हर समाज में ये व्यवस्था होती है, केवल नाम अलग अलग होते हैं। जन्म से इस व्यवस्था को लाग करना गीता की मूल भावना के विरुद्ध है, विपरीत है। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 18 में कृष्ण जी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तात्पर्य यह है कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं। अगर आत्मा एक है तो जन्म की श्रेष्ठता कनिष्ठता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस श्लोक में अकर्ता का भाव द्रष्टव्य है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने को अकर्ता बताते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कर्ता होकर भी अकर्ता हूँ, इसलिए किसी को वर्ण का अभिमान नहीं पालना चाहिए। जिस प्रकार भगवान कर्ता होकर स्वयं को अकर्ता घोषित करते हैं, उसी प्रकार से किसी को अपने वर्ण का अभिमान नहीं पालना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ऊंचा हूँ, यही अभिमान बंधन का कारण है और समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए बहुत मजबूत अस्त्र है। इस अस्त्र को हमको, आपको, चारों वर्णों को मिलकर के छिन्न भिन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे समाज को विखंडित करने वाला अस्त्र रहेगा, जो शास्त्रोक्त नहीं है, जो धर्म संगत नहीं है, जो दार्शनिक विचारों के विपरीत है, तो हमारा आपका कैसे सामंजस्य रहेगा। हमें आपको इस समाज को समुचित ढंग से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार इन्हीं 4 वर्गों में, इन्हीं 4 वर्णों में हम उसे चाहे जो नाम दें चलाना है, जिसमें सभी समान हैं। गीता कहती है कि कर्म करो और कर्तापन की भावना को छोड़ो। गीता पुरुषार्थ की स्वतंत्रता का पोषण करती है। यदि जन्म से वर्ण फिक्स होता तो शूद्र कभी मोक्ष के लिए ज्ञान योग कर ही नहीं सकता था। गीता के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 32 कहता है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गति। स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परागति को प्राप्त कर सकते हैं, सभी परम गति पा सकते हैं। यानी मार्ग सबके लिए भगवान कृष्ण ने समान रूप से खुला है, ऐसा बताया है। उसमें उन्होंने कोई भेद नहीं किया है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। हमारे पूज्यपाद परम संत शाकाहारी सदाचारी की भावना का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने हर उद्बोधन में, अपने हर मार्गदर्शन में कहते थे कि हम आप जो इस समय मानव जाति के रूप में पैदा हुए हैं, हमें जो मनुष्य देह मिला हुआ है, हम उस मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं, केवल हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और यही बात भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि उन्होंने ला करके हमको, आपको, सबके लिए उस द्वार पर, परम गति तक जाने के मार्ग के द्वार पर खड़ा कर दिया है। यह हमारे और आपके ऊपर है कि हम परम गति प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, हमारे आचरण अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इससे ये चीज़ पूर्ण रूप से हमारे आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने हमें इसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो आखिर विवाद क्यों होता है? यदि हर चीज़ स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है, ये कर्म आधारित है और गुण आधारित है, तो किस बात का विवाद?
हमेशा विवाद होता है, हम बड़े हम छोटे, ये ऊंचा ये नीचा, कहीं कोई किसी के ऊपर मूत्र डाल दे रहा है, कहीं कोई किसी के मुंह में थूक दे रहा है, कहीं कोई किसी को वर्ण के आधार पर या जाति के आधार पर छोटा बता रहा है, कहीं कोई किसी को वर्ण या जाति के आधार पर ऊंचा बता रहा है। ये विवाद क्यों? इस विवाद का मूल कारण है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानते, हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते, हम भागवत को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को भी नहीं मानते, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं मानते, हम दार्शनिक विचारों को भी नहीं मानते, हम संतों महात्माओं दार्शनिकों इनको नहीं मानते हैं। इसलिए विवाद है। यदि हम उनकी मूल भावना के अनुसार चलें, सोचें और कार्य करें तो हमारा समाज कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होगा। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, मिलकर अपना अपना कार्य करेंगे, अपने अपने गुणों को बढ़ाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे। विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि कालांतर में गुण कर्म की जगह जो है जन्म और कुल ने ले लिया। गुण और कर्म जो था उसका स्थान ले लिया जन्म और कुल, और यही विवाद का मूल आधार है। स्मृति ने भी तो कहा बाद में कि ब्राह्मणो यस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत गुरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। मनुस्मृति के इस श्लोक की व्याख्या मेरे द्वारा निश्चित रूप से किसी समय पृथक से की जाएगी, ताकि इसके वास्तविक भाव के अनुसार सामाजिक एकता, समरसता, आपसी भाईचारा, सौहार्द छिन्न भिन्न न हो। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि गीता का अंतिम मत है कि वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। हमें अपने कर्मों को ऊंचा बना करके उच्च वर्ण में प्रवेश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः।